राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। चलिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त और उनके कहिए कि परम पुत्र, जो उनके पुत्र हैं, जिनको वो पुत्रवत प्रेम करते हैं, वो हमारे श्री बजरंगबली महाराज जी हैं। तो उनकी कथा श्री रामचरितमानस का जो सुंदरकांड पाठ है, जिसमें हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी की महिमा का वर्णन है। और इस कथा को हमने पिछले 10 वीडियो में कवर करा दिया है। तो आज हम चलते हैं वहाँ से, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे जब विभीषण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में आते हैं तो विभीषण जी बहुत डरे हुए होते हैं। उनको लगता है कि प्रभु तो करुणा निधान है, प्रभु तो दयालु हैं, वो मुझे अपनी शरण में ले लेंगे, लेकिन मैं तो राक्षस कुल का हूँ, अगर नहीं लिए तो। फिर कैसे विभीषण जी आते हैं और किस प्रकार से प्रभु कितने प्रेम से उनको अपना शरणार्थी बना लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं और उन्हें लंकेश कह के पुकारते हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था आपको कि जब विभीषण जी लंका छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में आ रहे थे, तो उस समय रावण ने उनके पीछे 2 दूत भेजे थे और वो दूत वेश बदल करके पहुंच गए भगवान रामचंद्र जी के सेना में जहाँ पे बहुत सारे वानर, उनकी जो वानर सेना थी वो थी, वहाँ पहुंच गए वेश बदल के। और वो देखते हैं कि कैसे प्रभु इतने दयालु प्रभु हैं, जो विभीषण जी को इतने प्रेम से गले लगा रहे हैं, उन्हें अपना शरण में ले रहे हैं और उनको सखा कह रहे हैं। इस प्रकार से जो दूत थे वो प्रभु की लीला देख करके भाव विभोर हो गए, वो मग्न हो गए आनंद में, वो भूल गए कि हम कहाँ हैं। और इस प्रकार से उनका वेद खुल जाता है। और फिर जब उनको सब वानर सेना मारने को दौड़ते हैं तो किस प्रकार से वो प्रभु की सौगंध दे करके अपने प्राण की रक्षा करते हैं। और फिर लक्ष्मण जी उनको प्रसन्न पूर्वक मुक्त कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ और अपने रावण को एक संदेश दे देना, अपने राजा रावण को एक संदेश दे देना। क्या दे देना? कि कि, कि उनसे कहना कि माता सीता को प्रभु श्री रामचंद्र जी को लौटा दें, नहीं तो उनका काल आ गया, अर्थात उनकी मृत्यु निकट आ गई है। तो आज हम उस कथा के आगे की कथा का प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको ऐसे ही और कथा चाहिए है, ऐसे ही और वीडियोस चाहिए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा का आनंद ले सकें। तो चलिए आज इस अमृत कथा में आगे प्रारंभ करते हैं। क्या होता है उसके आगे की कथा कि तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसि न सक सुख आपन कुशलाता। पुनि कहूँ खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई है जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भाल शीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयहु मृदुल चित सिंधु विचारा। कहने का तात्पर्य है कि तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनन गुण गाथा। फिर दूत क्या करते हैं, जब लक्ष्मण जी उनसे रावण के लिए संदेश भिजवाते हैं तो दूत कहते हैं ठीक है, और फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवा करके उनसे आज्ञा लेकर के श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत क्या करते हैं, चल देते हैं। कहाँ चल देते हैं? लंका की ओर। अब क्या होता है कि कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। और वो जब श्री रामचंद्र जी का यश करते हुए लंका में आए तो उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए, फिर वो रावण को प्रणाम करते हैं। और क्या होता है कि बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसि न सुख आपन कुशलाता।
पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। कहने का तात्पर्य है कि फिर क्या होता है आगे, कि जब दूत रावण के चरणों में सिर नवाते हैं, अपना सर नवाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का यश कहते हैं, तो क्या होता है कि जो दसमुख रावण है वो हंस करके पूछता है, क्या पूछता है कि अरे सुप, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके निकट आ गई है। अब रावण यहाँ अहंकारी है, देखो अहंकार में वो प्रभु की लीला नहीं समझ पा रहा है। वो कहता है अपने दूतों से कि विभीषण का समाचार सुनाओ जिसकी मृत्यु उसके निकट आ गई है। अर्थात अब वो शत्रु के यहाँ जा करके शरण लिया है, तो अब मैं उसका भी वध करूंगा अपने शत्रु के साथ साथ। इस प्रकार से विभीषण अपने दूतों से, विभीषण के विषय में रावण अपने दूतों से कहते हैं। आगे क्या होता है कि करत राज लंका सठ त्यागी, होई है जो कर कीट अभागी, पुनि कहूँ भाल कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। कहते हैं कि जब मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्यागा, अब रावण गुस्से में क्या कह रहा है अपने दूतों से कि उस मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा। जब जौ का कीड़ा घुन बनेगा, जौके के साथ जैसे घुन भी पीसा जाता है, अर्थात जैसे गेहूं के साथ घुन नहीं पीसा जाता, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। रावण क्या कह रहा है दूतों से कि अच्छा भला राज्य यहाँ पे मंत्री था, यहाँ पे अच्छा भला हमारे सानिध्य में था, सुरक्षित था, अब वो भी जा करके उन वानरों की सेना के साथ मेरे शत्रु के साथ मिल गया है, अब वो भी मारा जाएगा। उसका यद्यपि उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन जैसे घुन के साथ गेहूं पिसता है वैसे ही अब शत्रु के साथ वो भी मेरे हाथों मारा जाएगा। इस प्रकार से रावण अपने अहंकार में मद होकर के अपनी वाणी बोल रहा है। आगे क्या होता है कि पुनि कहूँ भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। कहते हैं कि फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। और फिर अब रावण जो है अपने दूतों से कह रहा है कि चल विभीषण के बारे में ठीक है बताया, उसकी तो मृत्यु निकट आ ही गई है, ये बताओ कि उन वानरों की क्या हाल चाल है, वो कितनी मात्रा में है, कितने लोग हैं जो मृत्यु के लिए डेरा डाल के बैठे हैं। आगे क्या होता है कि जिनके जीवन कर रखवारा, भय मृदुल चित सिंधु विचारा, कहूँ तपसिन कह बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। अब कह रहे हैं कि और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार के खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। अब रावण सोच रहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तुच्छ रावण से डरेंगे, और वो पूछ रहा है बड़े प्रसन्न भाव में कि बताओ वो जो दो तपस्वी हैं जिनके हृदय में मेरा भय है, इसलिए वो तो समुद्र के इस पार नहीं आ रहे, अगर ये समुद्र ना होता बीच में तो अब तक मेरे राक्षस उसकी वानरों की सेना को खा गए होते और अब तक मैं उसका वध कर गया होता। तो इस प्रकार से रावण अहंकार में चूर हो गया है और वो ये नहीं देख पा रहा है कि प्रभु का काल नहीं बल्कि प्रभु के हाथों उसका वध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समुद्र बीच में है। अगर अब तक समुद्र बीच में नहीं होते समुद्र महाराज जी, तो अब तक रावण का वध हो चुका होता। तो रावण अपना ही काल नहीं समझ पा रहा है। आगे क्या होता है कि भई भेंट किर फिर गए श्रवण सुजस सुनि मोर, कहसि नर पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। कहने का तात्पर्य है कि भाई भेंट की फिर गए श्रवण सुजस सुनि मोर, कहसि नर पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। अब रावण अपने दूतों से कह रहा है कि अच्छा ये बता कि उनसे तुम्हारी भेंट हुई, मतलब जो तपस्वी हैं दो उनसे तुम्हारी भेंट हुई, वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए होंगे ना, कि कहाँ रावण इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है, इतना विशाल राक्षस है जो तीनों लोकों पे जो देवताओं को बंदी बना रखा है, जो इतना विशाल काय शरीर वाला राक्षस जिसके 10 सर हों, ऐसे ऐसे मेरा जो सुयस है, मेरा यश सुन करके वो दोनों लौट नहीं गए? बताओ मुझे तो लगता है लौट गए होंगे। और शत्रु सेना का तेज और उसका बल बताता क्यों नहीं? अब दूत बेचारे शांत, वो
सोच रहे हैं कि रावण की तो मत मरी गई है, इसकी तो मत मरी गई है, अर्थात ये तो मूर्ख ही है, अब इससे क्या कहें कि मृत्यु तो इनकी निकट है। अब ऐसे में कहेंगे तो ये समझने वाले तो है नहीं, क्योंकि विनाशकाली विपरीत बुद्धि होता है। तो जब रावण देख रहा है कि मेरे दूत इतना पूछने पे भी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, बस सर झुका के खड़े हुए हैं, तो रावण बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है, तो इतना भयभीत क्यों है, बता मुझे। ऐसे रावण अपने दूतों से कहते हैं। आगे क्या होता है कि नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहु कहाँ क्रोधित तैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तहि सारा, रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांध देने दुख नाना। कहते हैं कि नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानव कहाँ क्रोधित तैसे। तब दूत कहते हैं हाथ जोड़ करके, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़ करके मेरा कहना मानिए। मतलब दूत यहाँ डर रहे हैं कि कहीं वो सच कहेंगे तो रावण उनके प्राण ना ले ले, तो इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन अब जब रावण उनसे कहते हैं कि इतने भयभीत क्यों हो, बोलते क्यों नहीं हो, तो अब अपने मालिक की आज्ञा का पालन तो करेंगे ही दूत। तो वो कहते हैं कि नाथ सुनिए, जैसे आपने इतने प्रेम से, इतने अच्छे से, इतने मग्न होकर, इतने हंस करके आपने पूछा, कृपा करके आपने उन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन, वैसे ही अब आप क्रोध छोड़ करके मेरी बात मानिए, अर्थात मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैं जो कहने वाला हूँ, मुझे पता है कि आपको विश्वास नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान हैं, वही कालों के काल हैं, महाकाल हैं, तो आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन नाथ, मेरी आपसे विनम्र विनती है कि आप मुझ पर विश्वास करिए। जब आपका छोटा भाई, आप विभीषण जी के बारे में पूछ रहे थे ना, तो सुनिए विभीषण जी के बारे में कि मिला जाए जब अनुज तुम्हारा। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से जाकर मिले ना, जब विभीषण जी श्री रामचंद्र जी से जाकर मिले, जाता ही राम तिलक तहि सारा, तो उनके पहुंचते ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनका राज तिलक कर दिया है। अर्थात अब तो ये निश्चित हो गया है कि लंका के राजा अब आप बहुत समय तक नहीं रहेंगे, अर्थात आपकी मृत्यु अब निकट है, ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक संकेत दे दिया है। आगे क्या होता है कि रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांध दीन है दुख नाना। और सुनिए, जो आप कह रहे हैं कि आपका यश सुन करके वो सब भय से लौट जाएंगे, तो जब उन लोगों को ये पता चल, जब तक तो ये नहीं पता था कि हम वह रूपिया हैं, हम जो भी हैं, तब तक कोई भय नहीं था। लेकिन जैसे ही वानरों की सेना को ये पता चला कि हम आपके दूत हैं, हम रावण के दूत हैं, तो यह कानों से सुन करके वानर तो हमें बांध करके बहुत कष्ट दिए हैं, और श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन है हम त्यागे। और इतना ही नहीं, वो तो हमारे नाक कान काटने लगे थे। तब हमने अपनी, अगर हम आपका नाम लेते तो काटे ही देते, इसीलिए जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध दिए उनको, तब जाके हमारे प्राण बचे हैं। तो ये मत सोचिए कि वो सब आपसे भयभीत हैं। आगे क्या होता है कि पूछे हो नाथ नाम, पूछे हो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई, नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयहारी, जही पुर दहु हतेउ सुत तोरा, सकल कपि महते ही बल थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला, द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी, दधि मुख के हरिणी सठ, सठ जामवंत बलरासी। कहते हैं दूत कि, और आपने, ये तो विभीषण जी के बारे में हुआ, अब आप श्री रामचंद्र जी से पूछ रहे थे ना कि हम सब उनसे मिले कि नहीं, तो सुनिए, पूछे राम नाम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई, कि हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी, तो सुनिए, वह तो 100 करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती है प्रभु की सेना और प्रभु का वर्णन। अनेक रंगों के भालू हैं उनकी सेना में, और अनेक वानरों की सेना है,
और वे वानरों की सेना और भालुओं का मुख कैसा है? वो भयंकर मुख वाले हैं और उनका शरीर विशाल है, विशाल शरीर वाले हैं और वे बहुत भयानक हैं। आप राक्षसों के डर की बात कर रहे थे, उनको देख लेंगे तो राक्षस डर जाएंगे, इतने भयावह हैं वो, इतने विशाल हैं वो। और सुनिए, जेहि पुर दयहु हतेउ सुत तोरा, सुकल कपि हिमा तेहि बल थोरा। अमित नाम भट्ट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। और जिसने नगर को जलाया था, मत भूलिए वो, और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा था, याद है ना आपको? उसका बल तो सब वानरों से थोड़ा है। मतलब जिस वानर का बल सबसे थोड़ा है, जो उनकी सेना में सबसे कम शक्तिशाली है, अब सोचिए कि अगर सबसे कम शक्तिशाली वानर आकर के लंका को जला दे और आपके ज्येष्ठ, आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार डाले, तो आप अब अनुमान लगा लीजिए कि उनकी सेना में जितने हैं उनसे सबसे कम शक्तिशाली वही वानर था। बाकी और कितने होंगे, अब आप ये अनुमान लगा लीजिए। और अमित नाम भट्ट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं उनकी सेना में, और उनमें असंख्य हथियारों का बल, और वे बड़े ही विशाल हैं रावण। सुनिए, और सुनिए कि द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, दधि मुख के हरि निसठ सठ जामुअंत बल राशि। जो द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटास से दधि मुख केसरी निसठ सठ और जामुआन, ये सभी बल की राशि हैं और ये सभी प्रभु की सेना में है। और क्या है कि एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन्ह समकोटिन गहिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हई, तृण समान त्रिलोक ही गनहि। अस मैं सुना श्रवण 10 कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महसो कपि नाही, जो ना तुम ही जीते रन माही। परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आय सुपैना दे रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित झस प्याला, पूरहि नाता भरि कुधर विशाला। कहते हैं कि एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। कि ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे एक दो नहीं, ये मत सोचिए कि एक ही दो हैं, करोड़ों ऐसे बंदर हैं, और उन बहुत शोकों में गिन ही कौन सकता है। मतलब इतने अधिक हैं, इतनी विशाल सेना है प्रभु की कि उनकी सेना में जो असंख्य बंदर हैं उनको कोई गिन नहीं पाएगा, इतने हैं। और श्री रामचंद्र जी की कृपा देखिए, उनमें तो अतुलनीय बल है, उनके तो बल की क्या ही कहना, वे तो बलों के स्वामी हैं। और वे तीनों लोकों के, उनका जो बल है वो तीनों लोकों में तृण के समान, जो आपका बल है वो तीनों लोकों के स्वामी प्रभु के बल के समक्ष एक तिनके के समान है आपका बल। और सुनिए, अस मैं सुना श्रवण 10 कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर। और हे 10 ग्रीव अर्थात 10 मुखों वाले रावण, सुनिए, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। और हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। अर्थात प्रभु का तो छोड़िए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का छोड़िए, उनकी सेना में जितने वानर हैं उनमें से एक एक वानर ऐसा है कि वो रण में अगर आपसे युद्ध करना हो तो वो अकेले ही आपको जीत ले। और जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, उनका जो बल है, उनका जो तेज है, उसके समक्ष आपका बल तो एक तिनके के समान है, तुच्छ तिनके के समान है। और परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आय सुपैन देहि रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित झस ब्याला, पूरहि नाता भरि कुधर विशाला। और सुनिए, सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींजते हैं कि प्रभु कब आज्ञा दें और कब वो आकर के आपका वध करें, आपके राक्षसों का वध करें। आय सुपैन देहि रघुनाथा, पर भगवान की लीला देखिए कि भगवान उन्हें आज्ञा ही नहीं दे रहे हैं, उन्हें आज्ञा ही नहीं देते हैं। और सोसहि सिंधु सहित झस ब्याला, और हम मछलियों और सांपों से सहित जो समुद्र
को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े से बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर देंगे। और जो आप ये कह रहे हैं ना कि आपके राक्षसों और उनकी सेना के बीच ये जो समुद्र है इसी से विलंब हो रहा है उनके वध में, तो ये आपकी भूल है, भूल है ये आपकी, भूल जाइए आप उनका वध करने को। और ये भी मत सोचिए कि समुद्र बहुत दिन तक आपके प्राण बचा सकता है उनसे, क्योंकि वो तीनों लोगों के स्वामी है। वो चाहे तो पल भर में या तो समुद्र को सुखा करके आपका वध करने इस पार आएंगे, या तो फिर उसे पाट करके अर्थात उस पर मिट्टी डाल करके उसे पूरा पाट देंगे समुद्र को पूरा, और तब उस पर मार्ग बना करके वो आपका वध करने आएंगे। तो अपने प्राणों की रक्षा करिए रावण। आगे क्या कहते हैं कि मर्द गर्द मिलवही 10 सीसा, ऐसा ही वचन कहाई सब कीसा। और क्या कहते हैं उनकी सेना में सब कि रावण को मसल करके धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, बचिए आप। आगे क्या होता है कि गर्जहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहत हहि लंका। और उनकी सेना में तो सब इस प्रकार से गरजते और डपटते हैं कि मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं, वो इतने क्रोधित हैं वो। इसीलिए आप माता सीता को लौटा दीजिए और उनकी शरण में उनके चरण पकड़ लीजिए, अभी भी वक्त है, नहीं तो फिर आपका काल निश्चित है, समझ लीजिए आपकी मृत्यु निश्चित है रावण। आगे क्या होता है कि सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोसी सत सागर, तब भ्रातहि पूछे उनय नागर। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। कहते हैं कि सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। और दूत क्या कहते हैं कि सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, और फिर उनके सिर पर तो प्रभु सर्वेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान परम करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो हाथ है, उनकी जो कृपा है। और हे रावण, वह संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। इतनी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं वो संग्राम में करोड़ों काल को जीत सकते हैं, इसलिए तुम अपनी जीत असंभव मानो, तुम उनके समक्ष नहीं टिक सकते हो। आगे क्या होता है कि राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष साहस सत सकहि न गाई। सक सर एक सोसी सत सागर, तब भ्राता ही पूछे उन्नय नागर। और श्री रामचंद्र जी का तेज सुनो, उनका जो सामर्थ्य है, बल है और उनकी बुद्धि है, वो अधिका तो लाखों शेष भी नहीं गा सकते हैं। लाखों मुख से अगर उनकी बुद्धि, उनके बल, उनके सामर्थ्य का बखान करना हो तो करोड़ों मुख भी बखान उनके गुणों की गाथा नहीं गा सकते हैं। इतने अनंत हैं प्रभु, और वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, इतना सामर्थ्य है प्रभु में। और उनकी नीति देखिए, उनकी लीला देखिए कि वो नीति निपुण भगवान जो श्री रामचंद्र जी हैं, वो नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछ रहे थे। वो अपने एक बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख लें, परंतु समुद्र को जब पार करने की बारी आई, जब कोई मार्ग नहीं मिला, तो वो नीति की रक्षा के लिए वो आपके भाई से उपाय पूछ रहे हैं। जो जगत के उपाय करता है, जो जगत के स्वामी हैं, उन्हें उपाय की क्या आवश्यकता, परंतु धर्म की रक्षा के लिए, नीति की रक्षा के लिए वे नीतिबद्ध कार्य कर रहे हैं। आगे क्या होता है कि सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो अतिमति सहाय कृत कीसा। अब देखिए, कहते हैं कि
दूत के वचन सुनते ही, सुनत बचन बिहसा दस्सीसा, दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा। उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही गई है, अब उसको हंसी ही आएगी। काल निकट है उसके और दूत उसको समझा रहे हैं, सब समझा रहे हैं उसको, लेकिन वो हंसने में व्यस्त है। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोलता है, क्या बोलता है कि जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। अर्थात जब वो तीनों लोकों के स्वामी हैं तो उनकी सेना में बस एक वानर ही बचे थे। रावण ये नहीं समझ पा रहा है। इसने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था तो ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था, और इतिहास गवाह इस बात का, आप सभी जानते हैं कि आज तक किसी को भी अमरता का वरदान नहीं मिला है, किसी राक्षस को। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हम आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकते, कुछ और मांगिए। तो रावण कहता है कि मेरी मृत्यु, मुझे सबको मांग लेता है कि किसी से मृत्यु मेरी ना हो, लेकिन वो दो लोगों को भूल जाता है। वो मनुष्य और वानर से अपनी मृत्यु का भय ना समझ करके वरदान में उनको छोड़ देता है। वो ये नहीं कहता है कि मेरी मृत्यु कोई नर भी ना कर पाए और कोई वानर ना कर पाए। और प्रभु की लीला देखिए कि प्रभु इस बार नर अवतार में आए हैं और उनकी सेना कैसी है, वानरों की सेना है। तो लीला देखिए प्रभु की। आगे क्या होता है कि सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनि खल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीन यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती, बिहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। कहते हैं कि सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मछलाना अर्थात बाल हट ठाना है। मतलब विभीषण ने उनको क्या कह दिया कि समुद्र, प्रभु आपको मार्ग दे देंगे, तो वे सोच रहे हैं कि समुद्र उनको सच में मार्ग दे देंगे। और मूर्ख, इतना तो सुनो कि झूठी बड़ाई क्या करते हो, क्यों शत्रु की झूठी बड़ाई कर रहे हो, कोई भला सैकड़ों समुद्र को सोख सकता है। और मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की थाह पा ली, बस करो। अब उस राम की बुद्धि, मेरे शत्रु जो श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी बुद्धि बल की जितना मुझे थाह पानी थी मैंने थाह पा ली, बस करो अब। और क्या है कि सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग त्यागे। हर जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उस जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। रावण बड़े क्रोध में कहता है कि जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुन करके दूत का जो क्रोध था वो बढ़ गया। अब वो प्रभु के दर्शन कर लिए थे ना, तो अब वो प्रभु के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन सकते थे। और रावण कह रहा है, और फिर उन्होंने मौका समझ करके फिर उसी क्षण पत्रिका निकाली। कौन सी पत्रिका निकाली? वही जो लक्ष्मण जी आते हुए दूतों को दिए थे रावण के लिए। अब पत्रिका निकलती है। अब क्या होता है आगे कि रामानुज दीनी ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। और कहते हैं दूत कि हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने पत्रिका दी है आपके लिए, नाथ इसे बचवा करके छाती ठंडी कर लीजिए, छाती अपनी ठंडी कर लीजिए, तात इसे पढ़ करके। इसको पढ़ेंगे तो आपकी छाती एकदम ठंडी हो जाएगी, आपका क्रोध शांत हो जाएगा और आपकी जो हंसी है वो बंद हो जाएगी। अब क्या होता है कि बेहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। अब जब कहते हैं कि इसको बाँच करके, बचवा करके, मतलब किसी से पढ़वा करके अपनी छाती ठंडी कर लीजिए इसे सुनकर, तो रावण खूब हंसता है और उसे बाएं हाथ से लेता है और फिर मंत्री को बुला करके कहता है, बुलवा करके वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। सब मंत्रियों को बुलवाता है और फिर बाँचने लगता है, अर्थात पत्र को पढ़ने लगता है। आगे क्या होता है कि बातन मनई रिझाई सठ, जन घालसी कुल खीस,
राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजसीस। की तजि मान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग, होहि कि राम सरानल खल, कुल सहित पतंग। पत्रिका में क्या लिखा होता है अब कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझा करके अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री रामचंद्र जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश के शरण जाने को भी नहीं बचेगा। पत्रिका में क्या लक्ष्मण जी लिखवाए हैं, रावण को कहते हैं कि मूर्ख, प्रभु श्री रामचंद्र जी से वैर करके ना तो तुम तीनों लोगों के स्वामी विष्णु, ना तो ब्रह्मदेव, और ना ही साक्षात कालों के काल महाकाल के शरण में जाओगे। अर्थात तुमने प्रभु से ही वैर ले लिया है, तो अब तुम्हारी रक्षा कोई तीनों लोगों में नहीं कर सकता है। और की तजमान अनुज एवं प्रभु पद पंकज भृंग, होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। और या तो अभिमान छोड़ करके अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जाओ, अर्थात उनके चरणों को पकड़ लो, अथवा दुष्ट श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जाओ। अर्थात जैसे जो पतंगा होता है, कीड़ा होता है, जब वो उसको प्रकाश बहुत पसंद होता है, तो वो क्या कहता है, जैसे जब प्रकाश जहाँ देखता है वो वहीं मंडराता रहता है, और अंततः उस प्रकाश के प्रभाव से वो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तो वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि या तो प्रभु के शरण में आ जाओ, प्रभु के चरण पकड़ लो, क्षमा याचना कर लो। जैसे विभीषण जी प्रभु के शरण में आ गए और उनके अब प्राणों की रक्षा प्रभु स्वयं करेंगे, उसी प्रकार से तुम्हारे भी प्राणों की रक्षा प्रभु करेंगे। उनके बस चरण पकड़ लो और उनके चरणों का गुणगान करो, अर्थात प्रभु की आज्ञा का पालन करो और माता सीता को लौटा दो, अन्यथा प्रभु के बाण रूपी जो प्रकाश है, जो अग्नि है, उसमें पतंगे अर्थात कीड़े मकोड़ों के भांति जल जाओगे, अर्थात मृत्यु आ जाएगी तुमको। आगे क्या होता है कि सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई, भूमि पराकार गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा, कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझऊ छाड़ी प्रकृत अभिमानी, सुनहु बचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। कहते हैं कि सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। पत्रिका को सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुरा रहा था। अंदर वो जान गया था कि समझ गया कि वो प्रभु ही हैं, लेकिन वो बाहर से अब भी मुस्कुरा रहा है, अपने मंत्रियों को दिखा नहीं रहा है अपना डर। और वो सबको सुनाकर क्या कहता है कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ये छोटे तपस्वी जो लक्ष्मण है वो वाग्विलास करता है, डींग हाँक रहा है। वो मेरा लगता है उसने मेरा नाम नहीं सुना, मेरा यश नहीं सुना है, नहीं तो वो इस प्रकार की बातें नहीं करता। आगे क्या होता है कि कह सुख नाथ सत्य सब बानी, समुझऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। अब दूत क्या कहते हैं कि हे नाथ, अभिमान स्वभाव को छोड़ दीजिए, अर्थात अपने अहंकार को त्याग दीजिए, अपने अहंकार को छोड़ दीजिए, और जो इस पत्र में लिखा है सब बातों को सत्य समझिए। ये मत समझिए कि लक्ष्मण जी डींग हाँक रहे हैं, हम इस बात का प्रमाण देते हैं आपको, अपने आंखों देखा हाल देख के आ रहे हैं हम। लक्ष्मण जी डींग नहीं हाँक रहे हैं, सब सत्य है जो पत्रिका में लिखी है। अगर आप उनकी बात नहीं माने तो वाकई में आपकी मृत्यु निकट है फिर। और क्रोध छोड़ करके मेरा वचन सुनिए कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से वैर त्याग दीजिए, नहीं तो आप उनके वाण रूपी जो अग्नि में वाकई में पतंगे की भांति जलकर राख हो जाएंगे। आगे क्या होता है कि अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊं, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, उर अपराध न एकहु धरहीं। हर दूत क्या कहते हैं कि यद्यपि भगवान श्री रामचंद्र जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध जो है वो अपने हृदय में नहीं रखेंगे। पूर्ण भाव से वो आपको अपना भक्त बना लेंगे, आपको अपने शरण में ले लेंगे। और
जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तही कहा देन बै देहि, चरण प्रहार कीन सटते हैं। और सुनिए कि जानकी जी जो माता सीता जी हैं उनको भगवान श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए, और हे प्रभु इतना कहना मेरा मान लीजिए बस। जब दूत ने माता सीता को देने की बात कही प्रभु श्री रामचंद्र जी को, तब दुष्ट रावण ने क्या किया, अपने दूतों को लात मारी, उसी प्रकार जैसे विभीषण को मारी थी। अब क्या होता है कि नाई चरण सिर चला सुखताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। और वो भी विभीषण की भांति, जब लात मारते हैं रावण तो वो भी विभीषण जी के भांति चरणों में रावण के सिर नवा करके वहीं चलता है जहाँ कृपा के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। और प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी से कृपा अपनी गति अर्थात मोक्ष पाया। आगे क्या होता है कि ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस बहु रहा मुनि ज्ञानी। कि ये जो दूत थे ये मुनि थे, लेकिन जो ऋषि अगस्त जी थे, शिवजी कहते हैं माता पार्वती जी से कि हे भवानी सुनिए, वो जो ज्ञानी मुनि था वो अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। वही जो दूत थे जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाने से उनका जो उन पे जो श्राप था वो श्राप मुक्त हो जाता है और वो फिर से मुनि रूप में आ जाते हैं। तो वही भगवान शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं कि वो जो ज्ञानी मुनि थे वे अगस्त ऋषि के श्राप के कारण राक्षस हो गए थे, और बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चले गए। आगे क्या होता है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। अब आते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास। अब यहाँ क्या हो रहा है कि 3 दिन बीत गए हैं, समुद्र के किनारे बैठ करके प्रभु 3 दिन से विनती कर रहे हैं समुद्र से कि मार्ग दे दो, मार्ग दे दो। किंतु जो जड़ अर्थात जो मूर्ख समुद्र था वो उनकी विनय को नहीं मानता, कि विनय को नहीं मानता है। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी को बहुत क्रोध आता है और क्रोध सहित क्या बोलते हैं कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है। अब बिना भय के ये प्रीति नहीं करेंगे, अर्थात मुझे मार्ग नहीं देंगे। अब फिर क्या होता है कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो स्यों बारिधि विसिख कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन भीरत बखानी। क्रोध ही सम कामी हरि कथा, उसर बीज भय फल जथा। कहते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बारिध विसिक कृशानु। कि हे लक्ष्मण धनुष बाण ले आओ, मैं अग्नि बाण से आज इस समुद्र को सोख लूंगा। अब प्रभु क्रोध में है और कहते हैं कि मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक ही कंजूस सुंदर अर्थात उदारता का उपदेश है। अब क्या है कि ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बीरत बखानी। कि ममता में फंसे हुए मनुष्य ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम अर्थात शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से अर्थात व्यर्थ होता है। जैसे अगर कोई लोभी मनुष्य है, अगर आप उससे वैराग्य की बात करेंगे तो वो कहाँ मानने वाला है। और जैसे कोई क्रोध में है बहुत, अगर आप उससे शांत रहने को कहेंगे तो वो कहाँ शांत होगा, शांति में कहाँ बात करेगा। और जैसे कोई अगर ममता में फंसा हुआ है, मोह में फंसा हुआ है, उस मनुष्य से अगर आप ज्ञान की बातें करेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। उसी प्रकार से प्रभु कह रहे हैं कि ये सब उसी प्रकार से है। आज समुद्र, इस मूर्ख समुद्र से विनती करने का जो मेरा तात्पर्य वो उसी प्रकार से जैसे ऊसर में बीज बोना, अर्थात व्यर्थ है मेरी विनती। अब मैं अपने बाणों से इस समुद्र को सोख लूंगा। अब क्या होता है, जैसे ही प्रभु समुद्र को सोखने के लिए बाण की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, क्या होता है कि अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा।
संधाने प्रभु बीसी कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा करके जब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष चढ़ाते हैं तो ये मत लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लक्ष्मण जी, बताया था ना आपको पिछले वीडियो में कि लक्ष्मण जी तो शुरू से चाहते थे कि प्रभु कहाँ तीनों लोगों के स्वामी एक समुद्र से जो है विनती करेंगे, लेकिन प्रभु नीति के अनुसार चलने वाले हैं। अब लक्ष्मण जी को वो बहुत भाते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं सही है, सही होगा इस समुद्र के साथ। और संधाने प्रभु विसिक कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। और प्रभु के भयानक बाण, जब प्रभु ने भयानक बाण संधान किया, अग्नि बाण संधान किया, तो समुद्र के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। आगे क्या होता है कि मकर उरग झस गन अकुलाने जरत जंतु जलनिधि जब जाने कनक थार भरी मन गन नाना विप्र रूप आयहु तजिमाना। मगर सांप, जो मगर था, सांप तथा मछलियों के जो समूह थे जो समुद्र के अंदर थे, जब आग लग गई समुद्र के अंदर तो सब व्याकुल हो गए उस अग्नि में। और जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भर करके अभिमान छोड़ करके वो ब्राह्मण के रूप में आते हैं प्रभु के पास। आगे क्या होता है कि काटे ही पद कादरी फरहि कोटि जतन को सींच विनय न मान खगेश सुनु डाटे ही पई नवनीच। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फल देता है। नीच विनय से नहीं मानते हैं, वो डांटने पर ही झुकते हैं, रास्ते पे आते हैं। क्या होता है कि सब है सिंधु गही पद प्रभु के रे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी इन कही नाथ सहज जड़ करनी तब प्रेरित माया उपजाऊ सृष्टि है तू सब ग्रथनी गाए प्रभु आयसी जहि का जस आही सोते ही भांति रहे सुख लाही। कहते हैं कि सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे क्षमहु नाथ अब सब अवगुण मेरे। समुद्र भयभीत होकर के प्रभु के चरण पकड़ लेते हैं। अब जब अहंकार छूटता है ना तो भक्ति जागती है। वही है भाव कि जब समुद्र का अहंकार टूटा, अभिमान छोड़ा उन्होंने, भयभीत हो गए। अब वो समझ गए कि प्रभु के चरणों को पकड़ के ही रक्षा होने वाली। तो प्रभु के चरण पकड़ लेते हैं और क्या कहते हैं कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण, सब मेरा दोष है प्रभु, क्षमा करिए मेरा दोष। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी अपने स्वभाव से ही जड़ है। अर्थात इन सब की करनी, सबका कर्म ही जड़ है। अब क्या होता है कि तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रथन गाए। कहते हैं समुद्र जी कि आपकी प्रेरणा के मायने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें, आपकी प्रेरणा के जो माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। अर्थात अगर जल ना हो, वायु ना हो, अग्नि ना हो, पृथ्वी ना हो तो कहाँ मनुष्य का जीवन संभव है। तो वही आज समुद्र जी कह रहे हैं और कहते हैं कि सब ग्रंथों ने यही गाया भी है कि जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। हे प्रभु, आपने तो मुझे, मेरा स्वभाव ही यही है कि मेरा जल जो है वो सदा ही अपने मार्ग को नहीं छोड़ता है, वो अपने मार्ग में बहता रहता है। तो प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैंने आपकी विनती नहीं सुनी प्रभु, मेरे अंदर अहंकार आ गया था, लेकिन सब मेरा ही दोष नहीं प्रभु, ये तो मेरा स्वभाव ही है, जो आपकी ही दया से मुझे ये स्वभाव मिला है। अब आगे क्या होता है कि प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कहते हैं कि प्रभु अच्छा किया जो आपने मुझे दंड दिया, किंतु मर्यादा जो जीवों का स्वभाव है वो भी तो आपकी ही बनाई हुई है ना नाथ। जिस प्रकार से ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सभी शिक्षा के अधिकारी हैं प्रभु, तो मैं मूर्ख जो है, मैं भी तो आपके दंड से ही तो शिक्षा प्राप्त करूंगा प्रभु। मुझे कहाँ इतना ज्ञान प्रभु। आगे क्या होता है कि प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई उतरे ही कटुक न मोरी बढ़ाई प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई करो सुबेगी जो तुम्हें सुहाई।
कहते हैं कि प्रभु आपके प्रताप से मैं सूख तो जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी प्रभु। अगर मैं सूख गया और आपकी सेना, आपके प्रताप से मैं सूख तो जाऊंगा प्रभु, कहाँ मुझ में इतना सामर्थ्य, लेकिन प्रभु इसमें क्या मेरी मर्यादा बचेगी, क्या मेरा स्वभाव बचेगा। से बिच्छू का, जो बिच्छू होता है उसका काम होता है डंक मारना, अगर वो डंक मारना छोड़ दे तो क्या वो बिच्छू कहलाएगा, बिच्छू उसको कोई कहेगा। तो इसी प्रकार से समुद्र आज अपनी व्यथा कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर, लेकिन इन सब के बाद भी यदि आपकी आज्ञा है प्रभु था तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। ऐसा वेद गाते हैं, जब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा प्रभु। आगे क्या कहते हैं कि सुनत विनीत बचन अति, कहा कृपाल मुस्काई, जेहि विधि उतरे कपि कटुक, तात से कहूँ पाई। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिन्ह के परस किए गिरि भारी, तरहई जलधि प्रताप तुम्हारे, मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाई, एहि विधि नाथ पयोधि बधायऊँ, जेहि असु यस लोक तिह गायऊँ। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ नर अघरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। कहते हैं कि सुनत विनीत बचन अति, कहा कृपाल मुस्काई, जहि विधि उतरे कपि कटुक, तात सो कहाँ उपाय। अब जब समुद्र के इतने विनीत और इतने विनम्र भाव से उनके वचन सुनते हैं तो जो कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे तात, जिस प्रकार से वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताइए आप। ठीक है, मैं बाण का संधान नहीं करूँगा, अब आप ही कोई उपाय बताएं ना, क्योंकि हमारी सेना को तो उस पार जाना है, आप ही कोई नीति बताएं। तब समुद्र क्या नीति बताते हैं कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। कि समुद्र कहते हैं कि हे नाथ, आपकी सेना में नील और नल नाम के दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में जब वो छोटे थे, बालक थे, तो उनको ऋषि से आशीर्वाद मिला था। क्या आशीर्वाद मिला था कि तिन्ह के परस मतलब स्पर्श किए गिरि भारे, तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे, कि उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। और क्या है कि मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करे हूँ बल अनुमान सहाई। कहते हैं कि समुद्र कहते हैं कि मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा प्रभु। और एहि विधि नाथ पयोधि बधायूँ, जेहि यह सुजस तिह लोक गुणगान गायूँ। किस प्रकार से समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए प्रभु। समुद्र जी इस प्रकार से प्रभु से विनती करते हैं। आगे क्या होता है कि एहि सम मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। हर कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी समुद्र के मन की पीड़ा सुन करके उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाणों से उन दुष्टों का वध कर दिया। आगे क्या था कि देख राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निति भयो सुखारी, सखल चरित कहीं प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पयोधि धावा। श्री रामचंद्र जी के भारी बल और पौरुष को देख करके समुद्र बहुत प्रसन्न और हर्षित होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत सुखी होते हैं। और उसने दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया वो, और फिर चरणों की वंदना करके समुद्र में चले गए। वो समुद्र जी चले गए। आगे क्या होता है कि निज भवन गवने हु सिंधु, श्री रघुपति मत भायऊ,
यह चरित्र कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गाना। तजी सकल आस भरोस गावहीं सुनहि संतत सठ माना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनहि ते तरहीं भव सिंधु बिना जल जान। कहते हैं कि निज भवन गवनेहु सिंधु श्री रघुपतहि यह मत भायो। यह चरित्र कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायो। समुद्र जब अपने घर को चलते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी को उनकी सलाह बहुत अच्छी लगती है और यह चरित्र कलियों के पाप को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी अपने बुद्धि के अनुसार गाए हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण समूह सुख के धाम संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग करके निरंतर इन्हें गा और सुन। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है उनके गुणगान जो है संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वो बिना किसी सहज अर्थात अन्य साधन के ही भवसागर से तर जाएंगे। क्या है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ये सुंदर कांड है, जो श्री रामचरितमानस है, इसमें ये जो सुंदर कांड का जो पाठ है, इसको जो भी भक्त अपने हृदय में धारण करते हैं और सुनते हैं और आदर सहित इसका गान करते हैं, भगवान उनको बिना अन्य किसी साधन के उनको तार देते हैं, अर्थात उनको मोक्ष प्रदान करते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं। इसीलिए मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप सभी निरंतर सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, प्रभु के चरणों में नतमस्तक रहें और उचित कर्म करें। यही मेरा आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि ये बात प्रभु के परम भक्त स्वामी श्री महाराज तुलसीदास जी स्वयं इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, स्वयं लिख करके प्रमाण दे रहे हैं। और क्या प्रमाण चाहिए आपको। और कहते हैं ना कि जो प्रभु की शरण में जाते हैं वो संसार से तर जाते हैं, अन्यथा आप सब इस मोह माया में तो लिपटे रहेंगे। तो चलिए आज हम श्री रामचरितमानस में, ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने प्रभु की कृपा से आज श्री रामचरितमानस का सुंदर कांड पाठ समाप्त होता है यहाँ से। इसके बाद हम लंका कांड में प्रवेश करते हैं। परंतु यदि आपको लंका कांड का भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। जितना ही ज़्यादा आप लोगों का कमेंट आएगा उसी हिसाब से हम लंका कांड को भी इसी प्रकार से करेंगे, उसका भी पाठ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों और साथी, जय श्री राम।